सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवृतौ पालनीया चरोद्री सहायिनी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मात् वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहिता प्रणता स्मताम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्वनित्यां त्वां तामृतास्म परिपालय देवी विश्वम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भज मन अम्बे 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 वी काम आएगी। भज मन अम्बे 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 वी काम। भज मन दुर्गी 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 वी काम आएगी। भज मन दुर्गे दुर्गे सभी लोग पर हाथ कर ताली बजाएं जोर से बोलेंगे। वी काम आएगी विपद की जाल छुड़ाएगी। मेरी काम आएगी विपद के जाल छुड़ाएगी। वी काम आएगी विपद के जाल छुड़ाएगी। मेरी काम आएगी विपद के जाल छुड़ाएगी। मन भज अम्बे 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 वी काम आएगी। भज भज अम्बे 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 मेरे काम आएगी। मन भज दुर्गी 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 वी काम आएगी। भज भज दुर्गे 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 मेरे काम आएगी। वी काम आएगी कि भव से पार लगाएगी। मेरी काम आवेगी विभव से पार लगाएगी। वी काम आएगी कि भव से पार लगाएगी। मेरी काम आएगी विभव से पार लगाएगी। कि मन भज अम्बे 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 वी काम आएगी। मन भज अम्बे 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 तेरे काम आएगी। मन भज दुर्गी 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 वी काम आएगी। मन भज दुर्गे 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 मेरे काम आएगी। वी काम आएगी। मेरे काम आएगी। वी काम आएगी। मेरे काम आएगी। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री शुकदेव महाराज की जय हो। नंदीश्वर महादेव की जय हो। श्री सिद्धि विनायक गजानन महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। काला दुखरा दारिद्र्य सर्व पाप हरो हर हर महादेव शंभु। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बैठकर भगवती की महती कृपा का अनुभव कर रही हूँ। निश्चित ही हम आप सब पर भगवती की विशेष कृपा हुई जो आप लोगों को इस शारदीय नवरात्र के पुण्य अवसर पर 9 दिनों तक भगवती की लीला कथा श्रवण करने का व श्रीमद देवी भागवत के माध्यम से मुझे भगवती के चरित्रों का बखान करने का अवसर प्राप्त हुआ।
आप लोगों ने 9 दिनों में भगवती की कथा सुनकर भगवती की श्रावणी सेवा की और मैंने भगवती की लीला कथा कहकर वांग्मयी सेवा करने का प्रयत्न किया है। निश्चित ही हम पर भगवती की परम कृपा हुई है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कोई भी ना तो उनकी कथा कह सकता है ना सुन सकता है। मतलब इसमें भी भगवती जिस पर प्रसन्न होगी वही उनका नाम ले सकेगा, वही उनके चरित्र सुन सकेगा, वह उनके चरित्र कह सकेगा। जिस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते वो व्यक्ति संसार में लगा रहता है। भगवती के 2 रूप हैं, वो अविद्या रूपा भी है और अविद्या रूपा भी है। जब भगवती अविद्या रूपा होती है तो जीव भगवती से विमुख होकर के संसार में ही लगा रहता है, उसे संसार की ही बातें सुहाती हैं, उसे भगवत चर्चा नहीं सुहाती। ठीक उसी प्रकार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ज्वर के तापते भोजन की रुचि जाए। 56 प्रकार का व्यंजन आपके सामने रख दिया जाए, परंतु यदि आपको बुखार है, मुंह कड़वा है, तो वो स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आपको भोजन करने का मन नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार भगवत चर्चा उन लोगों को नहीं सुहाती जिनके ऊपर संसार का बुखार चढ़ा हुआ है, जिसको संसार रूपी ज्वर ने ताप लिया हो, उसे भगवत चर्चा नहीं सुहाएगी। परंतु जिस पर भगवती की कृपा होगी, जिसको भगवती अपने निकट चाहेगी, वही केवल उनकी लीला कथा सुनने और कहने में रुचि रख पाएंगी। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है जो हमने ये दिन भगवती की चर्चा में बिताए। कल आप लोगों ने भगवती की बड़ी शौर्यपूर्ण लीलाएं सुनी थी, जिसमें उन्होंने महिषासुर को मारा, चंडमुंड का संहार किया, शुंभ निशुंभ का संहार किया। यहाँ जन्मे जी कहते हैं व्यास जी से, महिमा वर्णितः सम्यक चंडिकायास्त्वया मुने केन चारादिता पूर्वम चरित्रत्रय योगतः। हे मुनि, आपने भगवती चंडिका की महिमा को भली भांति वर्णन किया है। अब आप हमें ये बताने की कृपा करें कि भगवती की आराधना किस किस ने की, जिससे उनको भी यह आराधना फलीभूत हुई। किसके ऊपर भगवती प्रसन्न हुई? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया, यह आप हमें कृपा करके बतलाइए। तब यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें स्वारोचिष मनवंतर में जो सुरथ नामक राजा हुए उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। उनने भगवती की आराधना से परम पद को, ऐश्वर्य को पाया था, वो लीला कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और आप इन तीनों चरित्रों को, जो महिषासुर वध है और कल आपने जो चंडमुंड संहार सुना है, और आज जो आप राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा सुनेंगे, इसे देवी त्रय चरित्र कहा गया है। ये जो त्रय चरित्र है, इन्हीं का पाठ दुर्गा सप्तशती में भी होता है। ऐसे तो संपूर्ण देवी भागवत भगवती चरित्र को बतलाने वाली है, परंतु जो ये चरित्र त्रय है ये विशेष महत्वपूर्ण है। तो 2 चरित्र तो आप सुन चुके, अब देवी का ये तीसरा चरित्र आप लोग सुनेंगे। तो स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नामक राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे, सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ थे, प्रजा का पिता के समान पालन करने वाले थे, सब उनसे बड़े प्रसन्न थे। परंतु वही कहा ना कि काल जिसके विपरीत हो जाए, उसके सारे धर्म पाठ करने के बावजूद विपत्ति तो आती ही है। आज एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि भाई अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी
ये भगवान श्री कृष्ण की ही संगत में रहते थे, उनके सानिध्य में थे, उनके सबसे निकट थे, परंतु फिर भी इन्हें अथाह विपत्ति का सामना करना पड़ गया था। तो जिसके काल विपरीत हो वो कितना भी परमात्मा के निकट हो, या कहा जाए कि स्वयं परमात्मा ही क्यों ना आ जाए, जैसे राम जी को भी वन का कष्ट भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी कष्ट भोग करके सब छोड़ छाड़ के भाग कर द्वारिका में बसना पड़ा, तो ऐसे ही वो स्वयं दैव भी क्यों ना हो, काल विपरीत होने पर उन्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो राजा सुरथ के यहाँ पर विद्रोहियों ने आपस में मिलकर और नगर के ही कुछ कुटिल मंत्रियों से मिलकर नगरी पर चढ़ाई कर दी। सारी सेना मारी गई, सारे परिजन मारे गए। अब एक अकेले राजा सुरथ बचे, तो कुटिल मंत्रियों ने उन्हें यह सलाह दी कि महाराज, यदि आप अपनी प्राण रक्षा चाहते हैं तो हमने आपके भागने का पूरा इंतजाम कर दिया है, आप यहाँ से निकल जाइए, हम आपके पीछे इस राज्य को कुछ दिन तक संभालेंगे और जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तब आप वापस लौटना, अन्यथा प्राण बच गए तो वही बहुत है, राज्य रहे अथवा ना रहे। राजा को यह सलाह उचित लगी, एक घोड़े से पीछे के दरवाजे से वो वन को निकल गए और उनके नगर पर शत्रुओं ने अपना आधिपत्य जमा लिया। कुछ दिन तक राजा सुरथ वन में भटकते रहे, हैरान परेशान पहुंच गए एक ऋषि के यहाँ पे, उनका नाम था सुमेधा। सुमेधा ऋषि के यहाँ पर वो जब पहुंचे, वहीं उनने अपने घोड़े को चारा दिया, जल पिलाया, फिर वहीं बांध दिया, जाकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, ऋषि को बताया कि मैं राजा सुरथ हूँ, मेरा सारा राज्य संपत्ति परिवार सब मेरे शत्रुओं ने छीन लिया, अब मैं बहुत परेशान भी हूँ, प्राण रक्षा के लिए भाग भी गया, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। ऋषि बड़े दयालु होते हैं, महात्मा को दया आई, उनने कहा राजा तुम निश्चिंत होकर जब तक इस आश्रम में वास करना चाहो कर सकते हो, और देखो महात्मा कंद मूल फल खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, हमें जो भिक्षा में मिल जाता है उसी में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो हम खाएंगे वो तुम्हें खिलाएंगे, तुम रहो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा सुरथ वहीं पर रहने लगे, कभी कभार विचरण करने के लिए वन में चहले जाते थे मन बहलाने को। तो एक बार वह वहीं पर टहलने के लिए निकले, थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे एक सज्जन और बैठे थे, उनने उससे पूछा कि भाई तुम कौन बैठे हो और इस घने वन में यहाँ क्यों सुस्ता रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें? उनने बतलाया मेरा नाम समाधि है, मैं जाति का वैश्य हूँ, मैंने बहुत धन कमाया, बहुत व्यापार किया, अपने पत्नी बच्चों से बड़ा प्रेम किया, परंतु जब बच्चे बड़े हो गए तो उनने बड़े प्रेम पूर्वक मेरी संपत्ति अपने नाम करा ली और मेरे बीवी बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरी कमाई हुई संपत्ति पे वो आनंद लूट रहे हैं और मुझे दर बदर का कर दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो राजा सुरथ ने कहा चलो चिंता ना करो और आत्महत्या का ख्याल तो बिल्कुल मन में मत लाना, क्योंकि ये महापाप है। मैं ऋषि सुमेधा के यहाँ पर शरणार्थी हूँ, आओ हम ऋषि देव के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि हमारी इस विपत्ति का क्या कारण है और हमें इन विपत्तियों से कैसे निवृत्ति मिलेगी। तो समाधि वैश्य को भी राजा सुरथ ने साथ में किया और फिर ऋषि के पास गए, चरणों में प्रणाम करके बोले महाराज ये वैश्य भी समय का मारा है, इसके परिजनों ने इसका धन हड़प लिया और इसको बाहर निकाल दिया, ये बड़ा दुखी है, इसके पास भी खाने रहने का ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये यहाँ आपकी शरण में रह सकता है। ऋषि सुमेधा दयालु थे,
उनने कहा भाई ये भगवान का द्वार है, जो निराश्रित है भगवान के आश्रम में रह सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो समाधि वैश्य भी वहीं रहने लगे। अब एक दिन स्वस्थ चित्त होकर के सुमेधा ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, तभी राजा सुरथ और समाधि वैश्य उनके पास गए और जाके उनके चरणों में प्रणाम करके बोले कि महाराज, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? मेरे परिजन तो अच्छे थे, परंतु मेरे परिजन सब मारे गए और जो थोड़े बहुत बचे गए हैं वो भी बड़े कष्ट में उस राज्य में हैं जहां मैं वापस नहीं जा पा रहा। और इनका तो सब कुछ ठीक था, तो परिजनों ने ही इनको संपत्ति से च्युत कर दिया। आप हमारे शोक और मोह का नाश कीजिए, आप परम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान का वर्णन कीजिए। सुन करके ऋषि बोले, सुनो राजन, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कारणं बंध मोक्षयो। सुनो राजा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, माया के नाम से विख्यात वो भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मैंने आपको बीच में कथा में एक बात बताई थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि ये सब महामाया का ही किया है। माया, भगवती की माया बड़ी प्रबल है। माया का उल्टा क्या होता है बताओ? माया का उल्टा करो तो क्या बनेगा? या मां। संस्कृत साहित्य में या शब्द का अर्थ होता है जो, और मां का मतलब होता है नहीं। जो नहीं है फिर भी वो प्रतीत हो, उसी का नाम है माया। जो है नहीं परंतु दिख रही है, वैसी अनुभूति हो रही है, वही सच लग रही है, वही माया है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप स्वप्न की अवस्था में जाते हैं, सो जाते हैं, तो जो स्वप्न का संसार होता है क्या वो सच होता है? बोलो, नहीं होता ना। उसमें यदि कोई आपको मारे, काटे, कष्ट पहुंचाए तो क्या वो सच होता है? नहीं होता। और यदि उसमें आपको कोई अथाह संपत्ति भी दे दे सपने में तो क्या वो सच होता है? नहीं होता। तो जैसे स्वप्न के दुख झूठे हैं, वैसे स्वप्न का सुख भी झूठा है ना? ऐसे ही अब आप इस सृष्टि को समझ लें। ये जो जीवन है, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, क्या हम जन्म से पहले थे? बोलो, हमारे लिए सृष्टि जन्म से पहले थी क्या? नहीं थी। मृत्यु के बाद रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जैसे स्वप्न आपके जागने से पहले नहीं होता और आपके जाग जाने के बाद भी नहीं होता, इसका मतलब जिस समय आप स्वप्न देख रहे हैं तब भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही ये सृष्टि आपसे पहले भी नहीं होती, आपके मरने के बाद भी नहीं होती, या कहना चाहिए कि ये सृष्टि प्रलय काल, उत्पत्ति के पूर्व भी नहीं होती, और संहार काल मतलब संहार हो जाने के बाद भी प्रलय ही रहता है और सृष्टि नहीं रहती। तो जो ना पहले था और ना बाद में रहेगा, तो उसका जो बीच का काल है ना, उसमें भी यही समझ लो कि उसका बीच के काल में भी कोई अस्तित्व नहीं है। कई बार आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि जब हम सपने में होते हैं, जैसे कि मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस यही सच है, और कुछ खराब देख रहे हो, कोई शत्रु पीछे पड़ा हो, कोई भयानक जीव देख लिया हो, और अचानक से आंख खुल जाए, फिर समझ में आए अरे ये तो सपना था, बहुत अच्छा हुआ सपना था, जाग गए, जान बच गई, है ना? कई बार आपने ऐसी अनुभूति की होगी, है ना?
तो ये जो भी हम देख रहे हैं ये भी एक स्वप्न की भांति ही असत्य है। जब इससे जागेंगे, मतलब मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, फिर इससे जागेंगे और फिर समझ में आएगा अरे जो हम देख रहे थे वो तो सब झूठा था, स्वप्न ही था, अब ये जीवन है, अब ये सत्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब माया, महामाया का ही प्रताप है। महामाया ही लोगों को बंधन में डालती है और महामाया ही मोक्ष का कारण बनती है। या ये कहना चाहिए कि जिसको ये ज्ञान हो जाए कि ये बंधन भी झूठा है तो मोक्ष भी झूठा है, वही माया से छुटकारा पा सकता है। परंतु वो ज्ञान भी किसकी कृपा से आएगा? भगवती की कृपा से। महामाया ने इस जड़ चेतन में संपूर्ण जगत की सृष्टि की है और सारा जगत उन्हीं के अधीन है। मोह जाल में जकड़ा हुआ है। मनुष्यों में रजोगुण से युक्त जो बुद्धि है उसको मोहित करने वाली भी महामाया ही है। इसलिए क्या चाहिए कि वो इस माया से मुक्ति के लिए भगवती की आराधना करे। प्राचीन काल में स्वयं भगवान नारायण ने भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए और अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर हजारों वर्ष तक भगवती का ध्यान करते हुए तपस्या की थी। इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की थी। किसी समय पर भगवान श्री हरि वासुदेव ने भी तपस्या की थी। तब भगवती ने उन्हें उपदेश किया था। तो जो भी भगवती की कृपा पा जाए वही उनके बनाए इस मोह माया के जंजाल से छुटकारा पा सकता है। तुम्हें भी इसके लिए भगवती का आश्रय लेना चाहिए। और फिर उन्होंने राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ के वध की शौर्यपूर्ण कथा सुनाई। सुनकर के भगवती के प्रति उनकी श्रद्धा भी जागी। अब ऋषि कहते हैं कि तुम लोग देवी की पूजा करो, उन्हीं को अपनी आराध्या मानो और उनका अनुष्ठान करो, उनकी ही तपस्या करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो जो तुम्हारे संकट है उनका सदा सर्वदा के लिए निवारण हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें नवरात्रि व्रत को धारण करना चाहिए। इसके लिए क्या करो? इस व्रत को धारण करने का संकल्प लेकर जिस दिन व्रत आरंभ करना हो उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा के स्थान को पहले से शुद्ध कर लें, लीप लें, उस पर आसन बिछाएं, 3 बार आचमन करें और उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम करें। फिर पुनः शुद्धि करके सभी सामग्रियां देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उन्हें अर्पित करें। देश काल का उच्चारण करके न्यास करें और एक सुंदर ताम्र पट पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र बनाएं, जिसको देवी यंत्र भी कहते हैं। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदनंतर जो नवाक्षर मंत्र है उसको 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कर्णिका के बीच में लिखना चाहिए। जब आप लोग देवी यंत्र देखोगे ना तो आप लोग समझ जाओगे कि वो यंत्र कैसे बनता है। तो उस यंत्र को एक वेदी पर प्रतिष्ठा करके और फिर वहां भगवती की जो मूर्ति स्थापित करें, उसकी शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसके बाद फिर नवाक्षर मंत्र का सतत जाप करते रहना चाहिए। जप का दशांश होम भी करना चाहिए और होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। और प्रतिदिन भगवती जी के जो ये त्रय चरित्र हैं, देवी त्रय चरित्र त्रय हैं,
इनका पाठ करना चाहिए। तो जो महिषासुर वध है उसको कहा जाता है प्रथम चरित्र, और जो शुंभ निशुंभ के वध की कथा, चंडमुंड के वध की कथा है उसको कहा जाता मध्यम चरित्र। और ये जो राजा शरद सुरत और समाधि वगैरह है ना, इनका है उत्तर चरित्र। तो ये जो तीनों चरित्र हैं इनका रोज पाठ करना चाहिए नवरात्रि में, जिसको हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में ही इस नवरात्रि का उपवास करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए, जिसमें बिल्व पत्र, लाल कनेर के पुष्प और शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। भगवती की पूजा के लिए अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को विशेष महत्व बतलाया गया है। और ब्राह्मण भोजन भी जरूर कराए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, पुत्रहीन को आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, और जिस राजा का राज छिन गया हो उसे सार्वभौम राज्य की प्राप्ति होती है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, विद्यार्थी की इंद्रियां वश में होती है, और जो भी इसका पूजन करता है वो उत्तम विद्या को, परा विद्या को सिद्ध कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चारों ही वर्णों को भगवती की पूजा का अधिकार है, और चाहे वो स्त्री हो या कोई भी जीव हो, किसी को भी भगवती की पूजा से वंचित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भगवती की पूजा का पूरा विधान बतला दिया। यदि जो बिल्कुल कोमल कोमल बिल्व पत्र होते हैं ना, लाल लाल, जो हरे नहीं हो पाते हैं, जिनको हाँ कोपल ही बोल सकते हैं आप, वैसे बिल्व पत्र भगवती को बहुत प्रिय है। तो जो उन बिल्व पत्रों को अर्पित करके भगवती की पूजा करता है उसको भगवती मोक्ष का दान करती हैं। तो इस प्रकार उन दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा को मुनि ने उपदेश किया, और उसे धारण करके वे भक्ति परायण होकर, शांत चित्त होकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि का आभार माना, और फिर वैसे ही जैसा कि ऋषि ने बतलाया था वैसा ही उन्होंने विधान किया, भगवती स्थापित की, नवरात्रि व्रत किया, अनुष्ठान करने लग गए, भगवती का अत्यंत कठोर तप करने लग गए, नवाक्षर मंत्र का जाप करने लग गए। उन्होंने दीक्षा भी ऋषि से ही ले ली थी। देखो, कोई भी मंत्र गुरुमुख होना चाहिए, गुरुमुख होकर के ही किसी भी मंत्र या किसी भी श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। हमारे यहाँ पे पूर्व काल में किताबें छपने की कोई परंपरा नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, ठीक है ना, कागज नहीं होते थे। जब हमारे यहाँ पे ताम्रपत्र या भोजन पत्र होते थे तो वो हर किसी को सुलभ भी नहीं थे। तो उस समय क्या होता था, गुरुजन शिष्यों को लिखाने पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते थे, वो गुरुमुख करते थे, और शिष्यों को सारा उच्चारण करवा करवा कर ही कंठस्थ करा देते थे। उस समय बुद्धि भी बड़ी प्रबल हुआ करती थी, जो गुरुमुख से निकलता था बालकों को तत्क्षण ही याद हो जाता था गुरुजी की कृपा से। तो उस समय जो हमारी ऊर्जा थी वो काफी विकसित थी। आप इतने से ही समझ लें कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो लाखों करोड़ों का हिसाब उंगलियों में कर लिया करते थे, जबकि स्कूल नहीं होते थे। फिर भी जो गणित होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, ठीक है ना। और अब के जमाने में क्या हो गया है, छोटे से छोटी कैलकुलेशन के लिए लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं। और अब तो मैंने अब की स्थिति ये देखी है, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, जब मैं दूसरी में पढ़ती थी तो मेरी कक्षा में 40 तक दोहे याद करवाए जाते थे। 40 तक पहाड़े पढ़ते थे हम लोग, और रोज बोलते थे 40 तक के पहाड़े दूसरी कक्षा में। और अब आप कितनी भी बड़ी से बड़ी कक्षा के बच्चे से 10 से ऊपर का पहाड़ा पूछो तो बच्चे को पहाड़ा नहीं आता।
16 अट्ठे कितने होते हैं बच्चा नहीं बता पाता। ये हो गई आज की पढ़ाई, क्योंकि अब डिपेंड किस पे हो गए हम लोग, कैलकुलेटर पे, मोबाइल पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब ये हमारे पास प्रिंटेड ग्रंथ नहीं होते थे तो सारी की सारी विद्या कहाँ रहती थी, मस्तिष्क में, और गुरुजन उसका उपदेश करते थे, गुरुमुख कराते थे। और जो गुरुमुख कराई हुई विद्या होती है वो हमेशा याद रहती है उनकी कृपा से। तो सीधा सीधा जो मैं नियम बताना चाहती थी कि कोई भी मंत्र बिना गुरुमुख हुए, बिना किसी के उपदेश किए आपको उच्चारण नहीं करना चाहिए। आजकल लोग डायरेक्ट कहीं से भी पढ़ के और बोलने लगते हैं, उसमें क्या होता है, आप गलत उच्चारण करने की वजह से जो उसका फल मिलना चाहिए उससे भी वंचित हो जाते हैं। और संस्कृत में तो हर चीज का बड़ा अंतर है, यदि मात्रा का भी फेर हो जाए तो शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। और इससे ये होता है कि कहो फल का कुफल हो जाए, उल्टा ही उसका फल हो जाए। तो कोई भी श्लोक या कोई भी मंत्र आपको अशुद्ध उच्चारण ना हो, इसके लिए गुरुमुख करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्होंने नवार्ण मंत्र को गुरुमुख किया। 1 वर्ष तक उन्होंने फलाहार का त्याग करके केवल पत्ते का आहार लिया और कठोर तप करने के बाद में फिर भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती ने प्रकट होकर के उन दोनों को 3रे वर्ष में दर्शन दिए। दुर्गा मैया की जय। और जब देवी प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, वरम वरय भो राजन यत्ते मनसि वांछितम तुष्टाहं तपसा तेद्य भक्तोऽसि त्वं मतो मम। अब तुम अपना मनोभिलषित वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब सबसे पहले वैश्य बोला और वैश्य ने कहा, हे भगवती, जैसे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हों उसे अब और क्या चाहिए। अब मुझे घर नहीं जाना, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे पुत्र की कामना है। ये सभी बंधन में डालने वाली चीजें स्वप्न की भांति नश्वर है। अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस असार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाते हैं। सीधी सी बात है, जिसको तैरने का ज्ञान होगा वो नदी पार कर लेगा, समुद्र पार कर लेगा, और जिसे तैरने का ज्ञान नहीं होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो जो ज्ञानी है वो आपकी उपदेश से, आपकी कृपा से इस भव सागर से पार हो जाता है, और जो अज्ञानी है वो इसी संसार में डूब जाता है। इसलिए मुझे संसार की इच्छा नहीं है, संसार की वस्तुओं की इच्छा नहीं है, आप मुझे केवल ज्ञान दीजिए। भगवती ने तब वैश्य से कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर उसके बाद राजा से कहा, राजा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, देवी मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो जाए। भगवती ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम अभी भी अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करोगे और 10,000 वर्ष तक शासन करने के बाद देह त्याग कर अगले जन्म में सूर्य से सावर्णी मनु के रूप में तुम जन्म लोगे और अगले मनवंतर के तुम मनु होगे, सावर्णी मनु होगे, सावर्णी मनवंतर के। तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार कहने के बाद भगवती वहां से अप्रकट मतलब अंतर्धान हो गई। और उसके बाद में फिर राजा के मंत्री आए, आकर के उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगकर उसे राज्य वापस ले गए, उसे राजा बना दिया। यहाँ पर समाधि वैश्य वहीं पर उसी वन में
भगवती का स्मरण करते हुए ध्यानस्थ होकर बैठे। भगवती ने उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया और फिर उन्होंने वही भगवती में स्थित होकर अपने प्राण भगवती के चरणों में स्थिर कर दिए। भगवती के धाम से दिव्य विमान आया जिस पर बैठकर समाधि भगवती के दिव्य मणिर लोक को गमन किए। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो ये भगवती का उत्तम चरित्र और ये तीनों चरित्रत्रय आप लोगों ने श्रवण कर लिए हैं। आगे जन्मेजय को व्यास जी बतलाते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति के समय ही ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे दक्ष, और दक्ष का विवाह हुआ था मनुपुत्री प्रसूति के साथ। अब जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा घोषित कर दिया, दक्ष राजा हो गए सभी प्रजापतियों के, लोकपालों के। फिर दक्ष के मन में इच्छा हुई कि भाई मेरे भी श्रेष्ठ पुत्र हों। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ग्रहण किया, भगवती की आराधना की और उसके बाद फिर उनके 10,000 श्रेष्ठ पुत्र हुए जिनको हर्याश्व कहा गया। खोल कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो दुर्गा मैया की जय जय। हो। तो मैं आपको क्या बतला रही थी कि उनके पुत्र जो हुए 10,000 और हर्याश्वों की उत्पत्ति होने के बाद में दक्ष ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि करो। तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पृथ्वी पर आने लगी। तभी मार्ग में नारद जी मिल गए और नारद जी ने कह दिया कि अरे तुम कहाँ पिता की बात में आ रहे हो? क्या तुम अपने इस देह को व्यर्थ करना चाहते हो? बड़ी मुश्किल से तुम्हें जीवन मिला है और यदि तुम संसार के प्रपंचों में फंस जाओगे तो तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, 84 लाख योनि के चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे ये जीवन तो भगवत भजन के लिए मिला है। और नारद जी ने ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया और वो वहीं पे ब्रह्म ज्ञानी होकर के अब गृहस्थी बनने की जगह सन्यासी बन गए और घोर जंगल जाकर, पर्वत जाकर तपस्या करने लगे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरे 10,000 इतने सुंदर बेटे हुए और नारद के बहकाने से वे सबके सब बाबा बन गए। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा महात्मा हो जाए। ये बात अलग है कि यदि कोई महात्मा होते हैं, कोई अच्छे संत होते हैं, तो लोग जाकर के उनसे कहते हैं कि भाई आपके माता पिता धन्य हो गए, आपने अपने कुल को धन्य कर दिया, जो आप उनके यहाँ पे जन्मे और आप महात्मा बन गए, तो मतलब वो तो माता पिता धन्य है। ठीक है ना? परंतु जब कहें कि भाई तुम्हारे लड़के को हमारे साथ महात्मा बना दो, तो कोई बनाएगा? कोई भी नहीं चाहता कि मेरा खुद का बेटा महात्मा बने। सभी चाहते हैं कि हाँ बेटे की गृहस्थी बस जाए। तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, परंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर कि दक्ष अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। दक्ष ने नियंत्रण कर लिया। अब क्या हुआ? फिर वहां पर समय बीतने के बाद दक्ष की पत्नी के गर्भ से 1,000 पुत्रों का जन्म हुआ जिनको बलाश्व कहा गया। अब उन्हें भी दक्ष ने कहा कि जाओ तुम सृष्टि करो। तो वो गए सृष्टि करने की इच्छा से, पर उन्हें भी मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी उन्होंने उपदेश दे दिया ब्रह्म ज्ञान का, और वो भी अब गृहस्थी बनने की जगह सबके सब सिद्ध हो गए, महात्मा हो गए, चले गए। अब तो दक्ष को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा, रे मूर्ख नारद, तू क्या चाहता है कि तेरे जैसे सब बाबा बाबा बन के घूमे? तेरी शादी नहीं हुई तो तू क्या चाहता किसी की शादी ना हो? तूने मेरे 11,000 बेटे खराब कर दिए। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कभी भी किसी जगह स्थिर होकर नहीं रह पाएगा, तू कहीं नहीं रुक पाएगा।
जितना समय गोदोहन को लगता है उतना ही समय तू कहीं ठहर सकता है, नहीं तो तू चलता ही रहेगा। क्योंकि जहाँ स्थिर होगा वहीं पे उपदेश करेगा और वहीं व्यक्ति को महात्मा बना देगा। ऐसे तो सृष्टि हो ही नहीं पाएगी। जो जो तेरे कहने पे आया उसका घर बर्बाद ही हुआ। तो इसलिए अब तो कहीं स्थिर नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा तो नारद जी को शाप हो गया। नारद जी ने इसे भी भगवान की कृपा ही माना कि चलो बहुत अच्छा हुआ जो शाप हो गया, अब मैं ना कहीं रुकूंगा और ना मुझ में कभी कोई मोह आएगा। देखो संत को ऐसा ही होना चाहिए, जो वास्तव में संत हैं उन्हें कहीं टिकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है बहता पानी निर्मला पड़ा सुगंध ला होई, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। जो बहता पानी होता है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, और एक जगह रुका हुआ पानी अपवित्र होता है। इसी प्रकार साधु को भी चलते फिरते रहना चाहिए, जिससे उसमें कोई दोष नहीं आता। देखो आप लोग जब घूमने जाते हो, किसी होटल में रुकते हो, सराय में रुकते हो, अब आप वहां से वापस आ गए, अब वो सराय यदि पता भी चल जाए कि टूट गई या कोई उसमें नुकसान हो गया तो आपको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि आपका उससे कोई ममत्व नहीं होता। परंतु यदि घर में थोड़ी सी भी टूट फूट हो जाए तो कष्ट होता है, क्योंकि हम उस जगह से बंधे हुए हैं। और सराय से क्यों नहीं प्रेम होता? क्योंकि हम उस जगह से बंधे हुए नहीं है, वहां हमारा कोई प्रेम नहीं है। सीधी सी बात यह कि यदि आप चलते फिरते रहेंगे तो आपको कहीं भी मोह नहीं होगा, और यदि आप एक जगह कुछ दिन के लिए भी स्थिर हो गए तो फिर वहां आपका आत्मिक बंधन हो जाता है, वहां हो जाता है मोह। तो इसलिए संत को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। नारद जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, अब मुझे कहीं नहीं रुकना पड़ेगा, मैं तो त्रिलोकी में भगवान के नाम का प्रचार करते हुए घूमूंगा। ये तो बहुत अच्छा शाप दिया। देखो हर चीज की उसमें कोई ना कोई अच्छाई छिपी ही होती है। हर चीज में कोई अच्छाई छिपी होती है। आप चाहे कितना भी बुरा मानो, पर हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है ना। जैसे आप राम जी के चरित्र को उठा के देख लो। माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांग लिया, भगवान को वन चले जाना पड़ा। परंतु यदि राम जी वन में ना जाते तो जितना प्रेम प्रजा का उनके प्रति बढ़ा और जितना राम जी लोगों के पास जन जन पहुंच पाए, एक एक व्यक्ति के जैसे सुलभ हो पाए, क्या हर व्यक्ति राज दरबार तक पहुंच सकता था? नहीं पहुंच सकता था। पर जब भगवान वन में आ गए और लोगों के बीच में आ गए तो हर किसी को राम जी सुलभ हो गए, सहजता से प्राप्त हो गए। तो ये बताओ प्रजा के लिए अच्छा रहा कि बुरा रहा? अच्छा ही रहा ना। और इसके अलावा आप देखो, जब है ना सुग्रीव से भगवान राम मिले तो सुग्रीव को भूगोल का बहुत नॉलेज था, उनका भूगोल का जो ज्ञान था वो बड़ा प्रबल था। मतलब उनको नक्शों की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारा नक्शा जो था वो सुग्रीव के मस्तिष्क में छपा हुआ था। तो राम जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे को भूगोल का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है? तो सुग्रीव ने कहा क्या बताऊं, जब मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से भगाया या वो मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया तो मुझे अपने भाई बाली से बचने के लिए पृथ्वी के कई चक्कर काटने पड़े, जगह जगह मैं भागा और इस चक्कर में पूरी पृथ्वी घूम घूम कर मुझे सारी पृथ्वी के नक्शे दिमाग में छप गए, मुझे भूगोल का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। तो मतलब बाली ने जो उनको राज्य से अलग किया वो तो एक कष्ट था, परंतु उसके बदले में घूम घूम कर जो उन्हें भूगोल का ज्ञान मिला वो तो एक अच्छी चीज थी ना। अच्छा अब है ना, जब रामचरित्र में रावण हर के ले गया सीता जी को, ठीक है, यदि वो सीता जी को हर के ले गया तो ये तो चलो एक कष्टदायक बात थी।
परंतु उसके बहाने जिस तरीके से भगवान ने वानरों को अपने साथ में लिया, रीछों को अपने साथ में लिया, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको कोई गले नहीं लगाता, ऐसे सबसे कहना चाहिए दीन, सबसे त्याज्य, सबसे निचले स्तर के लोगों को भी भगवान ने अपना बनाया। और फिर उसके बाद जब भगवान ने उन्हीं की क्षमता का प्रयोग करके और समुद्र पर पुल बांधा, और वो मरकट, वो रीछ, भालू, इनके साथ मिलकर जब भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो वो तो जब अयोध्या में थे तो वो सिर्फ राजकुमार राम थे, परंतु जब वो वनों में उतर के आए, जब उनने रावण को जीता, जब उन्होंने मर्यादा स्थापित की, तब वो राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। यदि वो अयोध्या के राजा बन जाते तो फिर रामायण की कथा में कुछ विशेष नहीं रहता। कुछ रह जाता क्या? सीधे दशरथ जी के यहाँ जन्मे, दशरथ जी के यहाँ उनको राज्य मिल गया, वो राजा बन गए, शासन करने लगे। इसके आगे कोई कहानी बची क्या? परंतु कैकेयी ने उनको कहा कि नहीं, इनको राज्य नहीं मिलना चाहिए, और राम जी फिर वन में निकले, और फिर वहां जो उन्होंने निशक्त जनों को अपना स्वजन बनाया, और फिर जो वन में कष्ट भोगे, और फिर जैसे रावण को जीता। तो ये सब जो कथाएं हैं, जो लोगों के आज भी रामायण पढ़ने में बड़ी रुचि पैदा होती है, आज भी उनके आदर्श चरित्रों को समझने में बड़ा आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन सरल नहीं था, वो जीवन हर कष्ट में भी मर्यादा कैसी बनी रहे, इस प्रकार के आदर्श चरित्र को लिया हुआ वो भगवान राम का जीवन था। तो कहने का मतलब, जो भी कष्ट हमें मिलते हैं, ये समझिए कि वो हमें तपाने के लिए, बल्कि और निखारने के लिए और तराशने के लिए मिलते हैं। तो ये बात मैं इस प्रसंग में कह रही थी कि नारद जी को जो शाप मिला, नारद जी ने उसे अपने लिए अच्छा ही माना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब यदि मैं स्थिर नहीं होऊंगा तो इसका मतलब इसमें भी बहुत अच्छाई छिपी है। अब तो मैं घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार कर सकूंगा। अब मेरा कोई भी समय विश्राम में व्यर्थ नहीं होगा। तो नारद जी को शाप हो गया। अब शाप हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? नारद जी ने सोचा कि चलो विचरण करते हैं। वो विचरण करने लगे। यहाँ दक्ष ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो दक्ष, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम भगवती की आराधना करो और भगवती को प्रसन्न करो, ताकि भगवती तुम्हारे यहाँ अवतार ले। और मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे यहाँ कन्या हो, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए, क्योंकि नारायण के यहाँ लक्ष्मी है और ब्रह्मा की भी, मतलब मेरी ब्रह्माणी है, परंतु अभी तक भगवान रुद्र कैलाश पर्वत पर हमेशा नेत्र बंद किए, समाधि लगाए, तपस्या ही करते रहते हैं। तो मुझे रुद्र की बड़ी चिंता है। उस समय ब्रह्मा जी की जो बुद्धि थी वो मोहित हो गई थी। वो भगवान शिव को अपना पुत्र समझने लग गए थे, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मा के वो भ्रकुटी के मध्य से प्रकट हुए थे ना। कल आपने सृष्टि विस्तार की कथा सुनी थी, जिसमें पहले नारायण से ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी को जब क्रोध आता सनत ऋषियों पर, सनत कुमार पर, तो फिर वो भ्रकुटी के बीज से रुद्र का प्राकट्य होता है। तो वो रुद्र को अपना बालक समझ करके और विवाह की चिंता कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम तपस्या करो और तपस्या करके भगवती को प्रसन्न करो, ताकि वो तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेवे और फिर शिव को अपनी योग्य शिवा प्राप्त हो जाए। तो दक्ष ने वैसा ही किया। 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवती प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। उन्होंने कहा दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर पुत्र रूप में जन्म लूंगी, पर साथ में ये भी कह देती हूँ कि जिस दिन तुम मेरा अनादर करोगे, मैं तुम्हारे द्वारा दी हुई देह को त्याग दूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई।
बोलो दुर्गा मैया की जय। तो मैं आपको क्या बतला रही थी कि दक्ष प्रजापति ने कठोर तप किया, भगवती ने प्रसन्न होकर उनके यहाँ जन्म लेने का आश्वासन भी दे दिया। और फिर उसके बाद समय बीता और फिर दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई और फिर उनके गर्भ से 60 कन्याओं की उत्पत्ति हुई थी। तो जो दक्ष के यहाँ पर कन्याएं हुई उसी में थी एक माँ सती। सती जब धीरे धीरे करके बड़े होने लगी तब ब्रह्मा जी आदि देवगण दक्ष के यहाँ पधारे और उन्होंने आकर कहा, दक्ष तुम धन्य हो जो तुम्हारे यहाँ पर भगवती ने अवतार लिया है। अब तुम अपनी पुत्री को शिव आराधना के लिए प्रेरित करो ताकि ये भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सके। फिर वहां नारद जी आए। नारद जी ने आकर के सती जी को उपदेश किया भगवान शिव की आराधना कैसे करनी है इस बात का। और फिर उसके बाद सती जी माता पिता से कहने लगी कि मैं अब वन जाकर आराधना करती हूँ। तो माता पिता ने कहा, नहीं नहीं पुत्री, ओ माँ, ओ का मतलब होता है वन और माँ का मतलब नहीं, वन मत जा। इसलिए भगवती का नाम उमा पड़ गया। बोले उमा मैया की जय। तो उमा से बोली कि नहीं, तुम्हें वन नहीं जाना है, हम तुम्हें यहाँ कोई भी किसी प्रकार का व्यवधान तुम्हारे तप में नहीं डालेंगे, यही तुम महल में ही तप करो। तो एक कक्ष निर्धारित कर दिया गया जिसमें कोई आता जाता नहीं था और उसी में रह करके सती जी ने 1 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ सती को पति रूप में प्राप्त होने का वरदान दे दिया। और उसके बाद भगवान शिव का माँ सती के साथ विवाह संस्कार संपन्न हो गया। सती जी को लेकर के वो कैलाश पर्वत पर आ गए। अब सती और शिव अपना गृहस्थोचित जीवन यापन कर रहे थे। इस बीच में सती जी को शिव जी ने बहुत सी लीला कथाएं सुनाई जिसमें राम जी के प्रति भक्ति सती जी को आश्चर्य प्रकट करने लगी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो पत्नी के वियोग में रोता हुआ वन वन भाग रहा हो और लता पता से हे सीते कहाँ चली गई, क्या तुमने सीता को देखा है अशोक, ऐसे पूछते हुए मृग से वृक्षों से भटक रहा हो वन में, भला वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और उनके प्रति शिवजी इतनी आराधना का भाव या इतनी श्रद्धा भक्ति कैसे रख सकते हैं। तो ये सती को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन जब यही लीला राम जी की चल रही थी और शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो प्रभु, ब्रह्म और ब्रह्म की माया धन्य है धन्य है। तो फिर सती जी बोली कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। तो शिव जी ने पूछा भी कि मैं तुम्हारा पति हूँ और सिर्फ पति नहीं हूँ, मैं महादेव भी हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात का भी भरोसा नहीं है। सती जी बोली कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ परीक्षा ले लो। तो वो परीक्षा लेने के लिए गई, सीता वेश धर के राम जी के सामने अचानक से पहुंच गई। परंतु राम जी जो सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी थे, उनने प्रणाम करते हुए कहा, माँ सती आप अकेले कैसे, भगवान भोलेनाथ कहाँ गए। तो सुनते ही सती जी बड़ी क्षुब्ध हो गई और फिर उन्होंने पूछा भी कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान शिव आपकी आराधना करते हैं और आप भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, तो कौन किससे श्रेष्ठ माना जाए। तब वहां पर भगवान नारायण ने बतलाया कि जिस समय कैलाश की उत्पत्ति हुई थी उसी समय भगवान शिव ने अपनी गौशाला में मुझे गोपाल के रूप में नियुक्त किया था, गोपेश मान करके मेरा अभिषेक किया था और फिर वहीं पर मेरे लिए गोलोक धाम की संरचना की थी। और भगवान शिव ने ये मर्यादा बनाई थी कि सभी देवता मेरी पूजा करेंगे और इस मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान शिव ने ये तक कह डाला था कि आज से मैं भी आपकी ही आराधना करूंगा। इसलिए शिव जी हमेशा राम को भजते हैं और राम के तो शिव आराध्य हैं ही, इसलिए तो रामेश्वरम
मैं सबसे पहले राम जी ने शिवलिंग की ही स्थापना की और फिर ही उन्होंने समुद्र पार किया था। अब सती जी राम की परीक्षा लेकर जब लौटी तो उनके मन में बड़ा संताप था कि मैंने भगवान शिव को जब पाया था, पहली बार दर्शन दिए थे प्रभु ने मुझे, तभी उन्होंने कहा था कि यदि तुम मेरा अविश्वास करोगी तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। और प्रभु के बार बार सचेत करने पर भी मैं नहीं मानी, मैंने जो अविश्वास किया इसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। अब सती जी लौटी, शिव जी ने पूछा भी बताओ तुमने कैसे परीक्षा ली जी? सती कुछ नहीं बोली, मौन रही, बोले कुछ नहीं, मैंने तो बस समझ लिया कि वो भगवान है। भेद नहीं बताना चाहती थी पर शिव जी से कुछ नहीं छिपा। अंतर्यामी ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि इसने तो मेरी माँ सीता का रूप धर करके परीक्षा ली। जिसने एक बार मेरी माँ का रूप धर लिया हो अब उसे मैं पत्नी कैसे बनाऊं? तो इसलिए उन्होंने अब सती जी को अपने वाम भाग में ना बैठाकर सम्मुख बैठने की आज्ञा दे दी, सामने बिठाया और फिर नेत्र बंद करके वो राम कथा कहने लगे। सती जी सुन तो रही थी पर मन में समझ गई थी कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है, अब मेरा क्या होगा? कोई नहीं, कम से कम उनने लोक निंदा का पात्र तो मुझे नहीं बनाया, कहकर तो नहीं त्यागा, मुझे उनके दर्शन का लाभ तो मिलेगा। यह सोचते हुए उन्हें अपने मन को संतोष पहुंचाया ही था, तभी आकाश से उन्हें बहुत से देवांगनाएं गंधर्वणियां अपने अपने पतियों के साथ सजकर विमान पर बैठकर जाते दिखी। उनने एक सखी से पूछा कि अरे कहाँ जा रही हो? उसने कहा अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम जा रहे हैं। 80,000 तो केवल उस यज्ञ के ऋषि है, यज्ञ कराने वाले ऋषि। तब सोच लो कि वो यज्ञ कितना बड़ा रहा होगा। सुनकर के सती ने कहा प्रभु सबके लिए आमंत्रण आया और मैं तो पिताजी की प्रिय पुत्री हूं, मेरे लिए आमंत्रण क्यों नहीं आया? तब भगवान शिव ने बताया कि देवी शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पिता मुझसे बड़ा वैर रखते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति को जब नया नया प्रजापतियों का राजा घोषित किया गया था, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। जैसे वो सभा में पहुंची, उन्हें देखकर सभी देवगण खड़े हो गए, पर मैं अपने सामान्य रूप से ही अपने स्थान पर बैठा रहा, जिससे तुम्हारे पिता मुझ पर कुपित हो गए और बोले कि कैसे अमंगल वेशधारी को मैंने अपनी पुत्री दे दी, मेरी किस मुहूर्त में बुद्धि मारी गई थी जो इस कपालधारी भूत प्रेतों से घिरे रहने वाले भैरव को मैंने अपनी सुकुमारी कन्या दान कर दी। ये दुष्ट है, कुलहीन है, यह मान सम्मान का भी ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस पे बड़ा कुपित हूँ। जब वो भगवान शिव की बहुत बुराई कहने लगा तो वहीं बैठे नंदी जी को क्रोध आ गया और नंदी जी ने कहा क्यों रे, तू बड़ा कुलीन है? अरे जिनका नाम लेने से अमंगल दूर हो जाते हैं वो तो मंगलों में भी अत्यंत मंगलमय है। यदि तू भगवान शिव के प्रति अशुभ विचार रखता है तो जो तू बार बार मैं कर रहा है ना, तो तेरे सर भी बकरे का हो जाएगा, क्योंकि वही मैं करता है। शाप दे दिया तो बड़ा क्रोध आ गया दक्ष को। दक्ष ने कहा तुम बड़े शिव के पक्षधर बन रहे हो, जाओ मैं शाप देता हूं कि जो शिव भक्त होंगे वो हमेशा ही निर्धन रहेंगे, अमंगल वेश वाले होंगे और उनको भटकना ही हाथ लगेगा। शाप दे दिया तो फिर नंदी को क्रोध आ गया, फिर नंदी शाप देने को उद्यत हो गए कि दक्ष कभी भी तेरा यज्ञ भगवान शिव की कृपा के बगैर सफल नहीं होगा। फिर दक्ष शाप देने को उद्यत हो गए कि अरे तुम लोग तो चांडाल कहलाओगे, चांडाल। फिर यहां से नंदी शाप देने को उद्यत हो गए
शिव जी ने रोक दिया कि भाई शाप ही शाप होता रहेगा, शांति रखो, हमें किसी से विवाद नहीं करना, चलो। तो बोले तभी से तुम्हारे पिता मुझसे बड़ा बैर करते हैं, इसलिए उनने तुम्हारे प्रति भी वैर पकड़ लिया और उनने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। सती जी ने कहा ऐसी बात है, तब तो मुझे पिताजी जी से बात करने के लिए जरूर इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए और मैं जाऊंगी। जब सब बहनें जा रही है मैं नहीं जाऊंगी तो भी तो पिताजी की बेइज्जती होगी, तो मैं तो जाऊंगी। शिव जी कहते हैं कि देखो, गुरु माता पिता मित्र के घर तो बिना पूछे ही चले जाना चाहिए, बिना बुलाए ही जाना चाहिए, परंतु फिर भी यदि अपमान की पहले से आशंका हो तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि तुम मत जाओ। पर सती जी तो जिद, नहीं मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने देखा कि अब होनी प्रबल है, मेरी बात भी नहीं मान रही है, जिद पकड़ी हुई है। उनने कहा ठीक है, जा रही हो तो मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। शिव जी ने वहां पर तुरंत राजोचित सारे व्यवहार, छत्र, खूब सारे रत्नाभूषण और खूब सारे दास दासी, 60,000 प्रमथ गण उनके साथ सेना रूप में कर दिए और बढ़िया सती जी सज गई, वृषभ पर सवार होकर, छत्र लेकर और 60,000 प्रमथ गणों के साथ अपने मायके के लिए विदा ले गई। और जैसे दक्ष के यज्ञ कुंड के मतलब यज्ञशाला के सामने पहुंची तो सती जी इतनी उतावली थी अपनी बहनों से, अपनी माता से, अपने पिता से मिलने के लिए कि वहां पर जो लोग भी थे उनके साथ गए, उनकी तरफ भी नहीं देखा। जैसे ही वृषभ नंदी रुके और तुरंत उतर के और दौड़ लगाकर वो यज्ञशाला में पहुंच गई। और जैसे यज्ञशाला में गई तो उनकी बहनों ने उनका कोई आदर ना किया, माता ही केवल गले मिली और बाकी सब पिता के भय से उनसे मुस्कुराकर नहीं बोली। और जब पिता की तरफ देखा तो पिता ने ऐसे देखा कि मानो कहना चाह रहे हो कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, किसने तुम्हें बुलाया है। और जब सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का यज्ञ में कोई स्थान, कोई भाग नहीं, तब सती को अपने पति का अपमान देखकर क्रोध आया। उन्होंने दक्ष से पूछा कि पिताजी आपने मेरे पति को यज्ञ भाग क्यों नहीं दिया, सबको प्रदान किया। सुनकर के दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने कहा अरे तुम्हारा पति अमंगल वेशधारी है, चांडालों से भूत प्रेतों से घिरा रहने वाला है, वो कुलीन भी नहीं है, उसे तो पहनना ओढ़ना भी नहीं आता है, शमशान में रहता है, ऐसे व्यक्ति को सभ्य सभा में बैठने का अधिकार नहीं है। और मैंने तो तुम्हें भी नहीं बुलाया था, अब तुम रुको या जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जब आ ही गई हो तो एक काम करो, अपना दान दक्षिणा लेकर और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। इस यज्ञ में कुलीन लोग रहते हैं, इस यज्ञ में तुम्हें मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है। सुनकर के तो सती को बड़ा क्रोध आ गया। सती सभी देवता पर क्रोध करने लगी कि अरे तुम मूर्ख, बिना भगवान शिव के इस यज्ञ में कैसे आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि शिव के अतिरिक्त इस यज्ञ में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो उनके नाम के बगैर इस यज्ञ को सफल करा सके? अरे वही स्वयं यज्ञ स्वरूप है और उन्हें छोड़कर तुम यज्ञ करने आ गए। तुम देवताओं को क्या भगवान शिव के प्रति ज्ञान नहीं है? जब वो देवताओं को कोसने लगी तो देवता मुख नीचे करके खड़े हो गए। तभी वहां पर दक्ष ने फिर कहा कि क्यों यहाँ आए हुए अतिथियों का मन खराब कर रही हो? तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो यहाँ क्यों रुकी हो? तुम यहाँ से चली जाओ। ना मैं उसे अपना जामाता मानता हूँ, ना ही मैं उसे भगवान मानता हूँ और ना ही तुम्हें मैं पुत्री मानता हूँ। तुम यहाँ व्यर्थ बकवास ना करो। जैसी ऐसा सती ने सुना, सती भयंकर क्रोध में भर गई। उनने कहा रे दुष्ट, तू भगवान शिव का अपमान कर रहा है, जा मैं तुझे शाप देती हूँ। भगवान शिव की कृपा के बगैर तेरा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। हाँ विधाता, मुझे प्रभु ने कितना रोका था कि तुम मत जाओ, फिर भी मैं अपने पितृ स्नेह में अंधी होकर यहाँ पर आ गई और अब मैंने अपने पति का अपमान सामने देख लिया। अब ना तो मैं अपने
पति के अपमान का इस दुष्ट से स्वयं बदला ले सकती हूँ, क्योंकि हूं तो मैं पुत्री, और ना ही मैं अपने पति को अपना मुख दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनके वचन का पालन नहीं किया। इसलिए मैं अब दुष्ट दक्ष तेरी दी हुई देह को इसी समय त्याग देती हूँ। और इतना कहकर सबके देखते ही देखते वही जो यज्ञ का कुंड था उसी में भगवती ने अपने प्राणों की तिलांजलि देते हुए अपने आप को ही स्वाहा कर दिया। बोलो सती मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। अब जब वहां पर सती मैया ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जितने 60,000 प्रमथगण थे, जैसे उनमें खबर फैली कि मां सती ने अपने प्राण दाह कर दिए, तो उसमें से 20,000 ने तो अपनी ही गर्दन पर अपनी तलवार चबला ली कि अब हम भगवान शिव को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। जो 40,000 प्रमथगण थे वो यज्ञ में क्रोध के मारे सारे ब्राह्मणों की पिटाई करने लगे, तो ब्राह्मणों ने भी वहां पर यज्ञ मंडप से रिभुओं को उत्पन्न कर दिया, जो उन प्रमथ गणों को मारकाट मचाने लगी। तो फिर जो बचे वो दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे, और जैसे भगवान शिव को यह समाचार मिला कि मां सती ने अपने प्राण यज्ञ कुंड में दाह कर दिए, तो सती का वियोग इतना असहनीय हुआ कि भगवान शिव ने क्रोध के मारे उसी समय अपनी जटा में से एक लट तोड़ी, और तोड़ करके जैसी पृथ्वी पर पटकी तो उसी से ही मां चंडी और वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र के प्राकट्य होने पर वीरभद्र ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि महाराज बताइए मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसी समय सारी पृथ्वी को उल्टा पलटा दूं, कि सारे पर्वतों को फोड़ दूं, कि सारे समुद्र को पी जाऊं, सारी नदियों को सुखा दूं, सारे संसार में आग लगा दूं, क्या कर दूं, क्योंकि आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम दक्ष का वध करो और उसके यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र पहुंचे, मां चंडी ने भी पूरे यज्ञ कुंड में तहलका मचाना पूरी यज्ञशाला में चालू कर दिया। वीरभद्र के सामने नारायण भी नहीं टिक पाए, ब्रह्मा भी नहीं टिक पाए, कोई देव भी नहीं टिक पाया, और उनने तो जा करके दक्ष की मुंडी पकड़ी, उखाड़ी और उखाड़ करके एक यज्ञ कुंड में फेंक दी। दक्ष भी मर गया, और वहां पे फिर संहार मचाकर वीरभद्र वापस लौट आए, और जैसे भगवान शिव को सूचना दी कि मैंने यज्ञ विध्वंस कर दिया, तो भगवान शिव खुद पहुंचे उस यज्ञ स्थल में, और जो मां सती का अधजला मतलब बचा हुआ शरीर था उसको देखते ही भगवान शिव अथाह दुख के सागर में डूब गए। इतना वियोग का कष्ट भगवान शिव को हुआ कि वो उसी शरीर को अपने हाथों में लेकर के और पागलों की तरह घूमने लगे, एकदम बेसुध चलने लगे। और तभी जहां जहां मां भगवती के वो अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की संरचना मानी गई। तो भगवती के जो 52 शक्ति पीठ हैं, जहां पर भगवती को बड़ा ही दिव्य माना गया है, वो 52 शक्ति पीठ भगवती की उपासना के सर्वोच्च स्थान माने जाते हैं। उनका वर्णन यहाँ पर है और वो मैं आपको सुनाती हूँ। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। अब सबसे पहले वाराणसी से शुरू करेंगे। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंग धारिणी के नाम से कही गई हैं। प्रयाग में ललिता है। गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा है। उत्तर मानस सरोवर में विश्वकामा है। गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर्वत पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलयाचल पर रंभा कहा गया।
वो भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई, विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली हुई, और देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिम के पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा कही गई, वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंगम में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी के नाम से विख्यात हुई, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई, सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर निदम्बा, मांडव्य क्षेत्र में मांडवी, माहेश्वरी में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हुई, और क्षयगल में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभासक क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावरा, महालय में महाभागा और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से विख्यात हुई। और बता रहे हैं भैया अभी तो कृत शौच क्षेत्र में सिंह का, कार्तिक क्षेत्र में अतिशंकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोहरण तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धारा, पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हुई, चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अक्षोच क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, और उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुदवन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीया, वैष्णवनालय में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा और मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं, सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला नाम से शक्ति प्रसिद्ध हुई। महाराज यहाँ तो बता रहे हैं कि यहाँ सती के अंगों के नाम से संबंधित भी पीठ बतला दिए गए, और साथ में इसी प्रसंग में उनने जो पूरे सिद्ध पीठ हैं, मतलब टोटल 108 सिद्ध पीठ हैं, जो भी नाम मैंने आपको बताए हैं, वो 108 सिद्ध पीठों का वर्णन यहाँ पर किया गया। जो भी मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण और श्रवण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने इन नामों का वर्णन आप लोगों को सुनाया। बोलो दुर्गा मैया की जय। और जो भी इन 108 नामों को प्रतिदिन जपता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसे अष्टोत्तर शतनाम भी कहा जाता है, और इसका वर्णन करने से, जप करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। देवी भक्ति परायण को हमेशा इन 108 नामों का अष्टोत्तर शत का जाप करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवती सती तो
स्वाहा हो गई। शिव जी कुछ दिनों तक घूमे और अंत में वो जाकर हिमालय पर स्थिर होकर घोर समाधि में चले गए, जहां से उनको अब उठना ही नहीं था। बिल्कुल संसार से विरक्ति हो गई। खूब तप करने लगे। सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। देवताओं ने कहा ये पुनः जागे, लीलाएं करें, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान नारायण ने कहा कि अब हिमालय को बोलो कि वो तपस्या करे। वो तपस्या करेंगे और शिवा फिर से अवतार लेंगे और फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और विवाह करेंगी, तभी भगवान शिव को प्रसन्नता प्राप्त होगी। और उसी समय पे क्या हुआ था कि एक तारकासुर नाम का दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु ना हो ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं है, कोई और वरदान मांगो। तो तारकासुर ने कहा जो शिव का पुत्र होगा वो मुझे मारे। अब वो जानता था कि सती जी तो जा चुकी थी और शिव जी तो हमेशा के लिए समाधि में बैठे थे, अब तो और कोई पत्नी बनानी नहीं थी उनको। तो इनने समझ लिया कि अब तो ना शिव का बेटा होगा और ना कोई मुझे मारेगा। और उस तारकासुर ने सभी देवताओं को बड़ा परेशान कर दिया, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। तो नारायण ने कहा कि एक ही उपाय है कि भगवती फिर से अवतार ले, तो ही शिव जी जागेंगे, तो ही शिव जी फिर पुनः विवाह के लिए राजी होंगे और तभी शिव पुत्र होगा, तब तारकासुर का वध हो पाएगा। तो सबने ऐसा ही किया। हिमालय से कहा गया तुम तपस्या करो। तो हिमालय ने अपनी पत्नी मैना के साथ कठोर तप किया। 27 वर्षों तक तप करने के बाद भगवती प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। और फिर माँ मैना ने, जो भगवती को देखते ही कुछ बोल ही नहीं रही थी, भगवती ने बार बार कहा कि मांगो क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा अभी तो मैं सिर्फ आपकी स्तुति भर करना चाहती हूँ। तो भगवती ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, तो वो स्तुति करने लगी भगवती की। उस स्तुति को सुनकर भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा माँ तो निश्चिंत हो जा, मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगी और तुझे सुख पहुंचाऊंगी। इस प्रकार कह करके भगवती अंतर्धान हो गई। समय बीता। पहले मैना के गर्भ से मैनाक आदि 100 पर्वतों की उत्पत्ति हुई। आप लोग जानते हैं ना, वो कहा ना तय मैनाक हो ही श्रमहारी। देवगण कहते हैं ना मैनाक पे अपना श्रम दूर कर लो। तभी भगवान हनुमान कहते नहीं, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो वहां मैनाक का वर्णन आता है ना, तो वही मैनाक आदि श्रेष्ठ 100 पर्वतों की उत्पत्ति हुई। फिर बाद में 1 वर्ष तक उन्होंने भगवती की फिर से आराधना की, व्रत किया। तो फिर भगवती ने हिमालय के हृदय और फिर माँ मैना के गर्भ में प्रवेश किया और फिर मैना के गर्भ से सुंदर बालिका के रूप में भगवती का अवतार हो गया। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। और पर्वतों की पुत्री या पर्वतों की बहन कहने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ गया। बोलो पार्वती मैया की जय हो। फिर पार्वती जी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। तभी नारद जी का आगमन हिमालय के यहाँ पे हुआ। हिमालय ने नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया और फिर उनसे कहा कि जरा मेरी पुत्री का हाथ देख के बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसे कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने जैसे हाथ देखा, कहा बड़ी उत्तम गुणों वाली है, ये अपने पति और पिता दोनों के कुल का यश बढ़ाएगी। इसके तो सारे ही अच्छे गुण हैं, बुराई तो कोई इसमें है ही नहीं। बस इसके भाग्य में एक ही कष्ट है, बाकी तो कोई बुराई नहीं है। माँ ने पूछा क्या कष्ट है? बोले इसका जो पति होगा वो बिना कुल का, बिना माँ बाप का, बिना संपत्ति का, बिना आचार का, बिना घर का और बिना वस्त्रों वाला होगा। बस इसके अलावा कोई खराबी नहीं है। तो सुनकर के माँ ने कहा महाराज, जिसका पति ही बेकार निकल जाए, इससे अधिक और जीवन में क्या खराबी चाहिए। अरे पति अच्छा हो तो सारे दुर्गुण भी सद्गुण में बदल जाते हैं, और पति ही खराब हो तो लड़की के सारे सद्गुण भी छुप जाते हैं। इसलिए आप ये कैसी बात कह रहे हैं? आपने जो बताया वो असत्य तो नहीं हो सकता। क्या कोई उपाय है जिससे मेरी पुत्री का दोष दूर हो? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या?
बोले जितने दुर्गुण मैंने पति के बताए हैं वो सारे दुर्गुण भगवान शिव में सद्गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हीं गुणों वाले शिव भी हैं, परंतु वो भले वस्त्र नहीं पहनते हो परंतु फिर भी वो दिगंबर वेशधारी बागंबर वेशधारी भी पूज्य हैं। उनका कोई कुल नहीं है क्योंकि वही सारे जगत के पिता हैं। उनका कोई माई बाप नहीं है क्योंकि वही सारे जगत के माई बाप हैं। उनका कोई घर नहीं है क्योंकि सारा विश्व ही उनका बनाया हुआ है। और उनके कोई संपत्ति भी नहीं है क्योंकि सारी संपत्ति की रचना करने वाले भी वही हैं। तो जितने भी दुर्गुण हैं वो सब भगवान शिव के सद्गुण हैं। यदि इनको तुम कहो कि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करें और शिव को ही अपना पति बनाने का यत्न करें तो इन्हें दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। हिमालय ने कहा बात तो सही कह रहे थे नारद जी, तो ठीक है हम अपनी पुत्री को प्रेरित करते हैं ताकि वो शिव जी की आराधना करें। परंतु माँ कहती है कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को कहाँ जंगल में भेजूंगी आराधना करने के लिए। तब वो बताते हैं कि देखो मैंने एक स्वप्न देखा था कि कोई योगी वेशधारी हमारे पर्वत स्थल पर आया है और उसने हमारी पार्वती का हाथ मुझसे मांगा है। हो सकता है ये वही शिव हमारे सपने में आए हो। तभी पार्वती भी बताती हैं कि मैंने भी अपने स्वप्न में एक योगी देखा था। ऐसी चर्चा कर ही रहे होते हैं तभी एक आश्चर्य होता है कि यहाँ भगवान शिव हजारों वर्षों की तपश्चर्या से अचानक उठ जाते हैं और जैसे उठते हैं तो उन्हें उस हिमालय पर तुरंत सती का स्मरण आता है जहाँ कैलाश पर। तो वो कहते हैं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं कहीं अन्यत्र जाऊंगा। तो वो कैलाश को छोड़कर हिमालय के गंगावतरण नामक तीर्थ क्षेत्र में आ जाते हैं। और जैसी हिमालय को खबर लगती कि हमारे यहाँ भगवान शिव आए हैं तो हिमालय उनके स्वागत सम्मान के लिए पार्वती जी के साथ पहुंच जाते हैं। और जैसे भगवान शिव पार्वती जी को दूर से देखते हैं तो तुरंत आंखें मीच के जबरदस्ती बैठ जाते हैं। फिर वहां पर पास में हिमालय आते हैं तो भगवान शिव कहते भी हैं कि अरे मूर्ख, तुझे पता है कि हम सन्यासी हैं, योगी हैं, तो यहाँ पर किसी स्त्री का क्या काम? ये कौन सी स्त्री ले आया तू? उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। बोले क्यों लेके आया इसे? यहाँ पे स्त्री को लाना वर्जित है, आइंदा से अपनी बेटी लेके यहाँ मत आना। तो वो बोले कि महाराज आप इस पर क्यों कुपित होते हैं, ये तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए आई है। तो भगवान शिव बड़ा क्रोध करने लगते हैं, यदि ऐसी बात है तो ठीक है हम कहीं और चले जाएंगे। तो पार्वती जी कहती है महाराज आप तो कहते हैं आप बड़े सिद्ध हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप तो इस दुनियादारी में नहीं पड़ते, तो चाहे मैं रहूं चाहे जाऊं आपको क्या फर्क पड़ रहा है? स्त्री आपके पास रहे या बाहर रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्त्री तत्व आपके समीप है भी ऐसा आभास आपको हृदय में नहीं आना चाहिए। आपकी साधना यदि इतनी ही प्रबल है तो मैं रहूं तो भी आपकी साधना भंग होनी नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है तुम आओ या जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर भगवान शिव फिर आंख बंद करके बैठ गए। अब पार्वती जी को तो मौका चाहिए था, वो रोज रोज भगवान शिव की सेवा करने के लिए वहां आने लगी। भगवान शिव तप में ही बैठे रहते थे। इसी बीच में देवताओं ने जल्दीबाजी के चक्कर में कामदेव को भेजा ताकि वो भगवान शिव के मन में क्षोभ पैदा कर सके। और जैसे वहां पे कामदेव पहुंचा, केवल उसने अपना धनुष उठाया ही था कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उसी समय कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। सारे त्रिलोकी में कामदेव का संहार हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव तुरंत वहां से उठ करके अन्यत्र कहीं चले गए। कामदेव भस्मीभूत हो गया। ये देख करके पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जो गृहस्थी का आधार है भगवान शिव ने उसे ही जला दिया। अब वो क्या गृहस्थी धर्म स्वीकारेंगे? अब परिजन उनको खुद खूब समझाए, परंतु पार्वती जी ना खाए ना पिए ना सोए, बस खूब रोए भगवान शिव को ही स्मरण करें। अंत में वहां पर नारद जी आए और उन्होंने उपदेश किया कि तुम भगवान शिव की तपस्या करो। तो वो तपस्या करने लगे। रुको ना अभी 10 मिनट। तो जब वो तप करने लगे तो तप करते करते सती ने कठोर तप, ऐसा तप
कि जब बारिश हो तो वो मूसलाधार वर्षा में नदी में ही खड़ी हो जाएं, और गर्मी में चारों तरफ अग्नि लगाकर तपें, और ठंड में बर्फ पर बैठकर तपस्या करें। 1 वर्ष तो उनने सिर्फ पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। बोलो अपर्णा मैया की जय हो। और फिर उसके बाद तो उनने निराहार रहना चालू कर दिया, अपने शरीर को खूब सुखाने लगी। इस बीच में देवगण भगवान शंकर के पास पहुंचे कि आप कृपया, शिवा का अवतार हो गया, उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। शिवजी ने कहा तुम बड़े चतुर हो, जब जब तुम्हें अपना काम कराना होता है तब तब तुम मेरे पास चले आते हो, और देखो पहले भी तुमने सती से मुझे फंसवा दिया। गृहस्थी में महान कष्ट है, एक बार मैंने गृहस्थी का दुख देख लिया, अब मैं दोबारा स्त्री के जंजाल में पड़ने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगा विवाह। इतना कहकर भगवान शिव ऐसी समाधि में बैठे कि उठे ही ना। देवगण बेचारे क्या करते, चले गए। पार्वती जी ने देखा यहाँ भगवान शिव नहीं आ रहे, उनने अपनी तपस्या और कठोर कर दी, दिनों दिन कठोर करती जा रही थी। अब देवगणों को शिव पार्वती का वो तप दाह जलाने लगा। फिर वो पुनः भगवान शिव के पास गए, बोले प्रभु देखो तो जरा, 60,000 साल होने को आ गए पार्वती जी को तप करते हुए, इतना भयंकर प्रचंड तप आज तक किसी ने नहीं किया, क्या आपको जरा भी दया नहीं आती? और आपने ही तो वचन दिया था कि जब जब देवताओं पर कष्ट आएगा मैं उनकी रक्षा करूंगा। आज हम पर तारकासुर नामक दैत्य कष्ट पहुंचा रहा है, क्या आप हमारे लिए भी कुछ ना करेंगे? तब भगवान शिव हंसने लगे, उन्होंने कहा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा। इतना कह करके उनको पहुंचा दिया। फिर भगवान शिव ने वहां पर सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती जी के पास परीक्षा लेने को। उनने जाकर के परीक्षा भी ली, परंतु पार्वती जी कितना भी समझाया सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के प्रति उनके मन में कोई भी दुर्भाव जागृत नहीं करा सके। जब पार्वती जी परीक्षा में सफल हो गई तो सप्त ऋषियों को वापस भगवान शिव के पास आकर बतलाना पड़ा कि प्रभु पार्वती जी तो बड़ी कठोर तपस्या कर रही हैं, उन्हें अपना मन चित्त अहंकार सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, आपको भी उन्हें स्वीकार लेना चाहिए। फिर भगवान शिव इतने से भी नहीं माने। अब पार्वती जी ने देखा कि प्रभु नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी ही चिता बना ली, चिता जला ली, और जैसे चिता में प्रवेश करने वाली थी तभी पीछे से एक ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया और उनको हाथ पकड़ करके नीचे खींच लिया। तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया कि ऐसे किसी दुष्ट का कैसे दुस्साहस हुआ कि मेरा हाथ पकड़े। तो पार्वती जी ने पीछे पलट के देखा, इतने में ब्राह्मण को देख करके, सौम्य रूप देख करके पार्वती जी कुछ शांत हो गई। उन्होंने उनकी स्तुति की, बैठाया, क्योंकि नियम था कि पहले जो भी ब्राह्मण देव आएंगे उनकी पूजा जरूर करनी है। तो उन्होंने पूजा करी। फिर उन्होंने पूछा भगवान शिव कब पधारेंगे? तो उस ब्राह्मण ने कहा क्यों चित्त लगाती हो उस अघोरी में, नारायण तो बड़े सुंदर है, वैकुंठवासी है, सब कुछ है, रूप भी है, गुण भी है, लक्ष्मी भी है, तुम उनसे विवाह की सोचो। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव जैसे भी हैं मेरा तो चित्त उन्हीं में लगा है, मैं किसी अन्य का विचार नहीं करूंगी, और तुमने यही सब बकवास करने के लिए मुझे रोका, मैं भी अपने प्राण त्याग देती हूँ। इतना कहकर वो पुनः जाने लगी तो फिर पीछे से हाथ पकड़ा। अब तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया कि ये दुष्ट ब्राह्मण मेरा हाथ पकड़ता है, और क्रोध में जैसी पलटकर पीछे देखा तो वो कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव ही थे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान शिव को पार्वती जी ने प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा मांगो क्या वर चाहिए। पार्वती जी अब संकोच के मारे कुछ बोले ही ना, क्या वर मांगे? ये तो नहीं मांग सकती कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, खुद अपने मुंह से कैसे कहें, तो नीचे मुख किए देखती रहे। तो भगवान शिव ने खेल करते हुए कहा अच्छा ठीक है, तुम वरदान नहीं मांगती तो ठीक है, एक काम करो मुझे ही वरदान दो। पार्वती जी ने कहा मैं आपको क्या वरदान दे सकती हूँ? बोले तुम मेरी पत्नी बन जाओ, यही वरदान दे दो। पार्वती जी मुस्कुराई। फिर भगवान शिव ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। पार्वती जी बोले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता से मेरा वाग्दान मांगे। तो भगवान शिव आगे चल करके नट रूप में फिर
वागदान मांगते हैं हिमालय से, और फिर ब्रह्मा जी और सभी लोग मिलकर पत्रिका और मुहूर्त निकालते हैं। फिर भगवान शिव की बारात निकलती है और फिर जैसा दूल्हा रहता है, बड़ा अद्भुत दूल्हा, नाग बिच्छू ततैया से बढ़िया सजा हुआ, जैसे ही भूतों की बारात, अरे आम लोगों की तो बारात होती, कहते शिव जी का तो बाराता गया था। तो जब बाराता लेकर के भगवान शिव पहुंचे तो उनके पहुंचते ही और उनका स्वरूप देखते ही नगर की आधी रानियां तो बेहोश हो गई कि हमने क्या देख लिया, ये कैसा दूल्हा है। माँ मैना कुपित हो उठी, इतना भयंकर दूल्हा मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। फिर उसके बाद नारायण के बार बार समझाने पर और भगवान शिव को सुंदर दूल्हा बनाकर लाने पर, क्योंकि वो तो अपने मन से स्वरूप धारण करने वाले हैं, तो जब उनने सुंदर रूप धारण किया फिर माँ मैना ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। बड़े धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात उनके पुत्र कार्तिकेय हुए और फिर कार्तिकेय को सेनापति बना करके तारकासुर से युद्ध करते हुए तारकासुर का वध किया गया और इस प्रकार कार्तिकेय उस सेना के सेनाध्यक्ष घोषित हुए, देव सेना के। और इस प्रकार फिर आगे चलकर गणेश जी माँ पार्वती जी के मैल से उत्पन्न हुए और इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय को पाकर पार्वती और भगवान शिव का परिवार संपूर्ण हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय। कहा गया है भगवती के गुण अनंत हैं और भगवान के अनंत गुणों का गान स्वयं शेषनाग अपने हजारों फणों से निरंतर करते रहे तब भी संभव नहीं है। शिव महिम्न स्तोत्र में कहा गया है असित गिरिशवम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश परम नयाति। इन बड़े बड़े काले काले पर्वतों की स्याही बनाकर समुद्र को पात्र बनाकर उसमें घोल दी जाए, कल्प वृक्ष की लकड़ी की लेखनी बना दी जाए, संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और भगवती के ब्रह्म के गुणों को लिखने के लिए स्वयं मां शारदा भी बैठ जाए तब भी भगवती के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। जिनके गुणों को शारदा लिख नहीं सकती, जिनके गुणों को शेषनाग गा नहीं सकते, उनके अनंत गुणों का गान भला हम और आप कैसे कर सकते हैं। जितना संभव हुआ उतना मैंने आपको भगवती के चरित्रों का श्रवण कराया। ग्रंथ बहुत बृहद है, इसमें से हम कुछ ही भाग आपको सुना पाए हैं और संपूर्ण सुना पाना भी इतना सरल काम नहीं है क्योंकि उसके लिए समय की बहुत आवश्यकता होती है। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि मात्र 3 घंटों में और भजन संकीर्तन करते हुए भी और बार बार व्यवधान के बीच में इस प्रकार पूरा पूरा चरित्र सुना पाना असंभव ही है। जितना संभव हुआ शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार उतना मैंने आपको भगवती के चरित्रों का श्रवण कराया है। यदि इन 9 दिनों में कथा के बीच में मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकली हो जो आपको अच्छी ना लगी हो तो आप अपनी छोटी बच्ची समझकर क्षमा करेंगे, और यदि इन 9 दिनों में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे जिससे आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, जिससे हम अपना जीवन सफल मानेंगे। और देखिए ये जो जीवन मिला है ये भगवती के भजन के लिए और अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए मिला है। तो आप सभी लोग सारे काम करो परंतु अपने लक्ष्य को मत भूलो। हमारा लक्ष्य है कि हमें एक बार जो जन्म मिल गया इसको सार्थक बनाकर अब बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बार बार शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और सिर्फ अध्ययन ना करें, सिर्फ सुने ना, सिर्फ कहे ना, उसे जीवन में जीने का भी यत्न करें तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। कथा अब समाप्ति की ओर है, समय का भी आधिक्य हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को जल्दी, हमको भी ट्रेन पकड़नी है, परंतु मैं चाहती थी कि भाई अब जितना भगवती को कहलवाना उतना तो कहलवाएगी ही। योनि की इच्छा थी कि कैलवास में जिस दिन मैंने बात रखी कैलवास में कथा होनी चाहिए उसी दिन तुरंत 10 मिनट में हमको सरपंच साहब मिल गए, वर्मन जी, और अगले ही 20-30 मिनट में सारे गाँव वासी भी मिल गए। और फिर उसी दिन रात में 9-10 बजे के करीब मीटिंग होकर के तय हो गया कि कथा हो रही है। मैं तो समय दूसरा बतला रही थी पर इन लोगों ने कहा नहीं नहीं हम तो नवरात्रि में ही सुनेंगे।
और फिर मीटिंग में ये हो गया कि भागवत नहीं देवी भागवत सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, देवी भागवत तय हो गई। जल्दी जल्दी जिसे कहते हैं ना चटमंगनी चटपट ब्याह, यही कहते हैं ना पटमंगनी चट ब्याह, तो वो खटाखट सब तय होता चला गया और जल्दी जल्दी सारा आयोजन तय होकर और कुछ ही दिनों में प्रारंभ भी हो गया। और कैसे ये 9 दिन भी बीत गए पता ही नहीं चला। ठीक है ना, क्यों ये सब ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ये हमारा आपका सोचा नहीं, ये भगवती का सोचा हुआ था। आपन चेता दूर है प्रभु चेता तत्काल, बलि चाहा आकाश को प्रभु पटवा पाताल। हम जो सोचते हैं वो बहुत दूर होता है और जो भगवत इच्छा होती वो तत्काल हो जाता है। बलि ने आकाश चाहा था पर भगवान नहीं चाहते थे तो उसको पृथ्वी पर भी नहीं रहने दिया, पाताल पहुंचा दिया और भी नीचे। तो ये तो भगवत इच्छा का कार्य है। आज बड़े अच्छे से ये संपन्न होने को भी आ गया है। जो भी इसके आयोजक रहे हैं सब लोगों ने इसमें बड़ा सहयोग प्रदान किया है, बहुत अच्छे से। भले गांव छोटा था परंतु लोगों के हृदय बड़े उदार थे। और मैं तो खुली वाणी से कहूंगी कि मैं इस क्षेत्र में 2 वर्ष से हूँ और आसपास के बहुत से गांव भी मैंने देखे हैं, परंतु मैं ये हृदय से कहती हूँ कि मुझे कैलवास गांव बड़ा अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे और सुलझे लगे। बल्कि आसपास के और भी लोग हैं परंतु मुझे सुलझे समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पे मैंने कोई निंदा भी ऐसी खास नहीं देखी और कोई वैमनस आपस में कोई भेदभाव भी नहीं देखा। सब लोग मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, एक मत से करते हैं। तो ये बात मुझे इस गांव की बहुत अच्छी लगी है और मैं चाहूंगी कि ये जो कथा के माध्यम से हमारा और आपका आध्यात्मिक संबंध बना है, अब ये आजन्म बना ही रहे पूरे जन्म पर्यंत। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग नादिया घाट से हमसे जुड़े ही रहें, हम भी आपसे जुड़े रहें। जब आप बुलाएंगे हम भी आएंगे और जब जब हम बुलाएं तो आपको भी नादिया घाट आना पड़ेगा। तो सब लोग नादिया घाट भी अवश्य पहुँचें। और इसी तरीके से ये जो कहते हैं ना मानव एक राम के नाते, हम लोग परस्पर रिश्तेदार तो नहीं हैं परंतु सब एक दूसरे से केवल भगवान राम के नाते से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भगवान के नाते से हम लोग सदैव जुड़े रहें। यहाँ पर आचार्य श्री प्रदीप दुबे जी ने भी इस आयोजन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, इस अनुष्ठान में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और भगवती की जो प्रतिमा है वो तो कहना ही क्या है, उनका तो स्वरूप ही बड़ा अद्भुत है। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, हम भी परम संतुष्ट हैं और आप लोग भी इस कथा से कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब हम लोग इस कथा के समापन को और गमन करेंगे। दुर्गा मैया की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। दुर्गा मैया की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान की जय हो। नंदा मैया की जय हो। श्री नंदीश्वर महादेव की जय हो। श्री सिद्धिविनायक गजानन महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा सर्व पाप हरो हर हर महादेव। एक ठो कपड़ा लाना और जो भी इस समिति के सदस्य हैं वे सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। हाँ, अब आरती करेंगे। हेलो। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुष प्राणश मुखाद् अग्निरजायत। ओम जय अम्बी गौरी मैया जय श्यामा गौरी
गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलीवर रातांबर राजी हो मैया रातांबर राजी। रक्त पुष्प कलमाला लाल पुष्प कलमाला कंठन पर साजी। ओम जय अम्बे गौरी। श्री हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी ओ मैया खड़ग खबर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनकी दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कारण कुंडल शोभित नासाग्री मोती ओ मैया नासाग्री मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारी महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारी शोणित वीर हरि ओ मैया शोणित बीज हरि। मधु के तब दौ मारी मधु के तब दौ मारी। सुर भय ही न करी। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम मखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो तबला। भरता। माखन की दुख हरता माखन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित वर मोदाधारी ओ मैया बड़े मोदाधारी। मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल सीवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे की आरती लो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावी। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करिणी मैया जय संकट हरिणी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी।
कर्पूर गौरम करुणामृतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। मन्दारमालां कुलतालकायै कपालमालां कितशीघ्राय दिगम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। जले निषिद्धले कर्णं पुष्पे देवावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मानन्दं हस्तो प्रक्षाल्य ओम जग्ने निजगमेरन्द देवास्तानि धर्माणि प्रद्वान्यासन्नाते नाकमीमानासरन्त तत्र पूर्वे स्वाद्यासन देवाः मे ग्रन्थाविद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालध्वनि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कार। दुर्गा मैया की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। नासो सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ओम काल हर दुख हर दारिद्र्य हर सर्व पाप हरो हर हर महादेव।